दोस्तों, आप देख रहे हो संदेश अभी तक अपने प्यारे दोस्त जसवीर दयाला के साथ। आज संदेश अभी तक की टीम पहुंची है सीएम केजरीवाल जी के निवास स्थान पर, जहां पर भाजपा की समस्त हजारों की संख्या में केजरीवाल के निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 13,000 करोड़ की डिमांड है उनकी। वो कह रहे हैं जब तक एमसीडी को 13,000 करोड़ बीच में केजरीवाल जी नहीं है बोला लो कहाँ है पूछना। हम दिल्ली विधानसभा नहीं चलने देंगे। प्रश्न करें हमारी मांग यही है कि दिल्ली नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया उसकी जो बकाया राशि है वो दिल्ली नगर निगम को जल्द से जल्द दी जाए। पिछले 3.5 साल से दिल्ली नगर निगम के हमारी तीनों महापौर कई बार इनसे मिलने का समय मांगा, लेकिन मिलने का इन्होंने समय नहीं दिया। आज इनके घर के बाहर धरने पे बैठे हैं। आज 11वां दिन है, इतनी ठंड में बैठे हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जो दिल्ली नगर निगम का आपके पास बकाया राशि है उसको जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि हम सभी पार्षद अपने क्षेत्र के अंदर सड़कों का निर्माण, नालियों का निर्माण, लाइटों का लगाने का कार्य है, पार्कों फुटपाथ बनाने का कार्य है, झूले लगाने का कार्य है, और जो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिली अब तक 3-3, 4-4 महीने से, उनकी तनख्वाहें दी जाएं ताकि दिल्ली नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से चल सके। सर, केजरीवाल साहब की तरफ से 25,000 करोड़ का आरोप लगाया गया घपलाबाजी का नगर निगम में, क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो मैंने कहा ना बिना नाम के पोस्टर लगवा दिए। अगर इतनी हिम्मत है तो उस पर अपना डाइजेशन डाल के लगवाएं। खाली झूठ बोलना काम है इनका और कोई काम नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो अपने नाम से इसको लगवाएं। उनको डर है कहीं मैंने अपने नाम से पोस्टर होर्डिंग लगवा दिए तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा ना हो जाए। सिर्फ लोगों की दिल्ली की जनता को बरगलाने के लिए और जो इनकी अपनी नाकामी है उसको छिपाने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं। जी, जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है जो हमारे तीनों मेयर और पार्षद सीएम हाउस पे बैठे हैं 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए एमसीडी के, कम से कम वो केजरीवाल उसको पैसों को वापस करे। जो नहीं दे रहा है उसे इतनी शर्म नहीं आ रही कि महिला पार्षद भी वहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन उसको वो भी नहीं दिखाई दे रहा और उल्टा वहाँ कैमरे लगवाने की तैयारी कर रहा है। 25,000 करोड़ का दुर्गेश पाठक जी एमसीडी पर आरोप लगा रहे घपले का, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उस पर जरूर कहेंगे, क्योंकि जब उनको कुछ नहीं दिख रहा तो दूसरे ही घोटाले लगाने पे लगे हुए हैं। अगर उनके पास इस चीज का प्रूफ है कि वो 25,000 करोड़ का हमें प्रूफ दे दे, नहीं दे सकते तो अपनी गद्दी को छोड़ दें, ये हमारी मांग है। नहीं, ये 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ बार बार आप डिमांड कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रही दिल्ली सरकार आपको? अब वो बताएंगे ना क्यों नहीं दे रहे हैं। बाहर निकल के आने में उन्हें बात करने में तकलीफ हो रही है। वैसे बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, वैसे उन्हें शर्म नहीं आती कि महिला अपनी पार्षद बाहर बैठी हैं, मेयर बैठे हैं, चेयरमैन बैठे हैं, उनसे 2 मिनट आके बात करने का उनके पास समय नहीं है। वो हमें इसका कारण बताएं कि 13,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप इस पे? हम उनसे इतना कहते हैं, सिर्फ केजरीवाल जी आप आकर के हिसाब दीजिए और जो 13,000 करोड़ रुपए वो वापस कीजिए। वापस क्या, उन्हें तो देने ही है, वापस तो जब देंगे ना जब लिए हो, लेकिन उनको तो पैसा देना है, कम से कम वो पैसा तो दें, हिसाब तो करें। एमसीडी को बदनाम करने से नुकसान इसमें सिर्फ उन कर्मचारियों का हो रहा है जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उन कर्मचारी जो कोरोना काल में भी बेचारे लगे रहे, कुछ तो शर्म कीजिए, कम से कम उनका पैसा दीजिए ताकि उनका घर बार अच्छे से चल सके। जब उनके बीच में जाते हैं तो वो रोते हैं कि हम घर कैसे चलाएं और बच्चों को कैसे पालें, कि जब वो पैसा ही नहीं देंगे तो हम काम कैसे करें। मेन दुख ये है, आकर के बात करें, ये मांग हमारी है और हमारा 13,000 करोड़ रुपया इंसाफ लेंगे। किस चीज का इंसाफ? 13,000 करोड़ का। कौन सा 13,000 करोड़? जो निगम ने दिए थे
उनको काम करने के लिए, कामकाज करने के लिए, जो उसने कुछ भी नहीं करा है। मैं ये बीजेपी की तरफ से नहीं आई, मैं आम जनता की तरफ से आई हूँ कि केजरीवाल इंसाफ करो, जो पैसा दिया है उसको पता चले कि हाँ कहाँ करा है, क्या करा है, क्या नहीं करा है। और जो आज ये जनता इतना मतलब परेशान है ना, क्यों परेशान है, गली गली में जाके देखो आप, कितनी गंदगी फैली हुई है, कितना वो है, मतलब कोई काम ही नहीं है निगम का। तो पैसा जब देंगे तभी तो निगम करेगा आगे काम, जब कोई काम ही नहीं, जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो निगम काम कैसे कर लेगा। हर चीज की परेशानी है गली में, जगह जगह गलियों में जाकर। मैं तो आम जनता की तरह से बोल रही हूँ, आम आदमी के वो कहते हैं ना कि हम आम आदमी है, आम आदमी आम जनता का सुनते हैं, तो मैं आम जनता की तरफ से बोल रही हूँ कि वो क्या सुन रहे हो तुम लोग। आज गलियों में घूम के देखो कि कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है, हद से ज्यादा गंदगी फैलाई हुई है। सफाई का कार्य क्या केजरीवाल जी का है या आपकी निगम पार्षद का है? निगम पार्षद का है, तो निगम पार्षद को, निगम पार्षद तो भाजपा की है, भाजपा की तभी तो नहीं काम हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आ रहा। क्योंकि केजरीवाल की तो सरकार बैठी है यहाँ पे, जब केजरीवाल की सरकार बैठी है तो भाजपा क्या कर लेगी उसमें? जो केजरीवाल मेन बैठे हुए हैं उसमें भाजपा क्या कर लेगी? इसमें तो बीजेपी को बुराई दिलाई जा रही है ना कि देखो निगम तो तुम्हारी है, देखो कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ये काम हो रहा है। आपके यहाँ पानी आता है? हमारे यहाँ नहीं पानी आता, और पानी आता है तो बहुत गंदा आता है। उस पे क्या कहना चाहोगे आप? वो भी केजरीवाल का ही काम है, जिससे निगम को बुराई मिले। निगम बीजेपी की है तो इसलिए बुराई कैसे मिलेगी? ऐसे बुराई दी जाएगी। पानी तो केजरीवाल के अंडर आता है जी, अंदर तो केजरीवाल के अंदर ही आता है, पानी तो केजरीवाल के अंदर आता है। पर ये जब तो ये झूठा इतना है, शुरू से झूठा है। जब इसने कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, और अपना इलाज कराने के लिए बेंगलोर कितने लाख रुपए खर्च कर दिया। और ये वीडियो को ओल्ड एज किसी को भी जो आज तक सैलरी नहीं दे रहा, तनख्वाह नहीं दे रहा, किसी की जो पेंशन नहीं दे रहा है, और यहाँ तक के जितने भी लेबर है, किसी को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो वो काम क्यों करेंगे? और इसमें हमारी पार्षदा और हमारे मेयर वगैरह सारी बैठे दिन रात धरने पे, और ये कहता है हमें कैद कर लिया। कैद नहीं करा है, जानबूझ के नौटंकी कर रहा है अंदर बैठ के, वहाँ किसानों को ये खाना भेज रहा है, और जबकि वो किसान नहीं है। ये जानबूझ के एक्टिंग इसने करके दिल्ली का इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से ये केजरीवाल आया, जब से भूखमरी मचा दी इसने पूरे देश में, हाहाकार मचा दिया, महिलाओं की इज्जत नहीं की होती है, और बदनाम बीजेपी को कर रहा है। तो इसीलिए केजरीवाल हाय हाय, ऐसा नेता डूब के मर जा, शर्म करे, शर्म करे केजरीवाल, शर्म करो, शर्म करो। अगर कुछ शर्म है, अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो शर्म कर लो, बाहर निकलो और अपने 13,000 करोड़ रुपया छुप के मत बैठो। ये छुप के बैठने से बात नहीं बढ़ेगी। ये पब्लिक है, ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं के अंदर रोष है। ये महिलाएं इतनी दुखी हैं, जब इनके पति घर में तनख्वाह लेके नहीं आते तो ये क्या जवाब देते अपनी महिलाओं से? केजरीवाल को तो शर्म आनी चाहिए। वो तो काजू बादाम घर के अंदर खा रहा है, वो कैसे वो हमारा दुख देगा? वो बीजेपी को बदनाम करने के चक्कर में आ रहा है। जब से बैठा है, जब से बता दो उसने क्या काम किया है, आप ही बता दीजिए। हम बताएंगे तो आप कहेंगे नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। आप ही बता दो, उसने एक काम गिनवा दीजिए, जल बोर्ड का उसने कोई काम नहीं करा। आप ये बताइए, सड़कें बुरे हाल हो गए, लाइटें मांगे, लाइटें मांगते हैं तो कहते हैं फंड नहीं आ रहा। प्रदर्शन है यहाँ पे, आज ये प्रदर्शन केजरीवाल को समझा देगा, उसके घर में घुस के कि क्या हम क्या करने वाले हैं, ये महिला मोर्चा क्या कर सकता है। आज हमारी बहनें आज घर बार छोटे छोटे बच्चे छोड़ के निगम पार्षद यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इतनी ठंड है, शीत लहर चल रही है, उनको सुनाई नहीं आ रहा है। अगर 13 करोड़ उन्होंने वापस नहीं दिए तो आज हम उनके घर के अंदर से निकाल के ले आएंगे। और अगर इतने पर भी वो नहीं सुधरे तो उनको रहना दुश्वार कर देंगे, इस्तीफा उनसे लेके रहेंगे, या तो 13 करोड़ का हिसाब दें। अगर हमें हिसाब त्रिपाठी झड़ोला मंडल महिला मोर्चा में महामंत्री की पोस्ट पे हूँ। ये पोस्ट मुझे आज की डेट में इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि मैं आम जनता की आम नागरिक हूँ और एक घरेलू एक हाउस वाइफ हूँ। अपने बच्चे छोड़कर अगर मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे मजबूर किया केजरीवाल ने। उसके पीछे रीजन ये है कि मेरा एक ये मानना था पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल, और मैंने केजरीवाल को वोट दिया। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने हमारी भावनाओं के साथ बहुत तगड़ा खेल किया। उन्होंने पानी जो देना चाहिए एक आम जनता का एक मूलभूत अधिकार है वो खत्म कर दिया। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पानी आता ही नहीं है, एक दिन छोड़कर आता है, एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। हमारे यहाँ बिजली रेगुलर कट हो रही है अब, जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है जो मिलना चाहिए, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया। गंदगी हमारे यहाँ जगह जगह कूड़ों के ढेर, नालियों में कूड़ा भरा हुआ है जो कि चलता ही जा रहा है। आज हम जो यहाँ पर खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं कि ये जो 13,000 करोड़ इन्होंने जब्त कर लिए, ये आम जनता के पैसे थे, ये इन्हें वापस करने चाहिए। अगर ये इसे वापस नहीं करेंगे तो मेरे जैसी और कितनी महिलाएं इस आंदोलन में आके खड़ी हो जाए।
नाम पंचाल। पांचाल जी, अभी ये जो आप प्रदर्शन करने आए हो, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ डिमांड से पहले जी। मैं दक्षिण दिल्ली ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, आत्माराम पंचाल विश्वकर्मा जी। और आज जैसे आप पूछ रहे हैं कि भाई आपकी क्या डिमांड है, हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारे जो सफाई कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, मलेरिया विभाग के कर्मचारी, जितने भी हमारे जो है एमसीडी के वर्कर हैं, छोटे तबके के, फोर्थ क्लास के, उन सबका वेतन कई महीनों से नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार को 13,000 करोड़ रुपया देना था नगर निगम को, लेकिन केजरीवाल नहीं दे रहा है। हमारे 8-10 दिन हो गए, हमारे तीनों मेयर केजरीवाल के घर पर धरना दे रहे हैं, दिन और रात, ऐसी भरी हुई ठंड में भी वो कर रहे हैं। उनको चाय तक भी नहीं पूछा जा रहा है। मैं केजरीवाल पांचाल जी, अगर बात की जाए कुछ पोस्टर लगे हुए काले कलर के 25,000 करोड़ का घाटा दिखाया जा रहा है, घपला दिखाया जा रहा है, क्या कहेंगे बीजेपी नेताओं के लिए? ये केजरीवाल जी ड्रामेबाज, नाटकबाज तो आपको पता ही है। वो भी कह रहे हैं नाटकबाज है बीजेपी, वो खुद नाटकबाज है। आप सब लोग जानते हैं उनको, भली भांति जानते हैं। अभी किसानों का मामला है, किसानों का बिल इसने सबसे पहले पास किया था और पराली के लेकर मुद्दा हरियाणा पंजाब का ग्रोथ कोसता था। आज उन्हीं के साथ ये खड़ा हुआ, तो इसका ये धंधा है कि नहीं है? ये नाटकबाज व्यक्ति है, हर बात को वो करता है। आज 13,000 करोड़ रुपए देने के लिए घपला कर रहा है, लोगों को बरगला रहा है। ये बिल्कुल सर बस झूठ है, कोई घपला नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी। ऐसा तो नहीं है सर, जनता पिछ रही है और दोनों पाली राजनीति कर रही है इसमें? नहीं, देखो, दोनों पाली नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केजरीवाल दिल्ली के अंदर वो कर रहा है। दिल्ली को इन्हें बर्बाद कर दिया। आज दिल्ली कहीं की कहीं पहुंचती। ये जो विकास हुआ है, ये पहली सरकारों ने विकास किया। हमें बताइए, इसका कोई नया विकास का कोई काम हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसका हो तो हमें बताइए आप, इसने कुछ काम किया है झूठ बोलने के सिवाय? ठीक है। 13,000 करोड़ की जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी, जिसको अरविंद केजरीवाल ना कहकर नटवर लाल कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। अन्ना हजारे से लेकर और आज तक 2020 चल रहा है, इसने दिल्ली की जनता को सिर्फ झूठे वायदे दिखाकर, झूठे वायदे कर कर लोगों को बरगलाने का काम किया है। कहीं भी कल परसों भी इन्होंने मौन व्रत कर कर जो है दिल्ली के लोगों को गलत मैसेज देने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी को यह देखना चाहिए कि दिल्ली के लोग जो आम जो है एमसीडी का कर्मचारी है, आज प्राइमरी स्कूल के टीचरों को 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आरोप भी लग रहा है सर 2,500 करोड़ का। नहीं, वो जो आरोप लगा रहा है ना, वो आरोप तो इन्होंने आज तक कभी इन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया है? इन्होंने इनकी पार्टी में जो चला गया वो तो बिल्कुल क्लीन है। ये तो दूसरे को हमेशा आरोप लगाते रहे और इन्होंने माफिया भी मांगी है। ऐसा नहीं है कि माफिया नहीं मांगी है, इन्होंने जो लिखित में कोर्ट में भी माफिया मांगी है। पर मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी स्कूल है, जो डिस्पेंसरी है, जो और कई तरीके के महकमे जो है एमसीडी से जुड़े हुए हैं, आज हमारी मेयर जो है पिछले 10-12 दिनों से धरने पर बैठी हुई है। तीनों जो है दिल्ली की मेयर, इन लोगों के इतनी भी शर्म नहीं है कि कम से कम जो है इतनी सर्दी है, कल 3 से 4 डिग्री का तापमान रहा है, इन्होंने क्या किया? ये जो है झूठे वायदे के सिवा दिल्ली में इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे एक बार बता दो, अभी इन्होंने जो दिल्ली में स्कूलों की बात की है, तो स्कूलों में इनका जब घोटाला खुलेगा तो वो भी किसी लोगों से चिंता से छुपा हुआ नहीं है। सिर्फ दिल्ली की जब इलेक्शन का नंबर आता है तब तो ये झूठे वायदे लेके लोगों के बीच में थैला लेके पहुंच जाते हैं और जादूगर की तरह जो है ना नई नई बातें निकाल कर देते हैं। मैं स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच में रहता हूं, मैं देखता हूं जो लोगों के 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कोरोना टाइम चल रहा है, लोग बाग परेशान हैं और जब उनके घर में तनख्वाह नहीं आएगी, उनको राशन नहीं भरा जाएगा, उनके घरों में ब्याह शादियों के लिए लोग बाग आज इधर दर भटक रहे हैं, क्योंकि जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से अपने घर का राशन दे, कहीं के किसी रिश्तेदारियों में मरना जीना ये सब चलता रहता है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। आज मजबूरी इतनी हो चुकी है कि लोग बाग ये कहते थे कि जो कोरोना से जो पेशेंट मर गया, जो कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी, उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कहाँ दिया है, किसको दिया है? ये झूठ बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे। इसको आज सफाई कर्मचारियों ने पूरी तरह से ये बीड़ा उठा लिया है कि अब की बार पूरी तरह से दिल्ली से इसका नेस नाबूद कर देंगे। ये पूरा कसम खा के बैठे हैं कर्मचारी। आज आप देखिए, अभी डॉक्टरों को
जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर वो वहाँ पर लोगों की हेल्प के लिए लगे हुए, और आज उनको 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। नर्सेज हड़ताल पे बैठ गई हैं, डॉक्टर हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन इसके कान पे जूं नहीं रहेंगे। लेकिन अब सोच के बैठे कि आप दिल्ली से नेस नाबूद करके माने।